दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक सजेली फाटक नंबर 61A पर रेलवे फाटक से टकरा गया। फाटक पर खड़ी तूफान जीप को ओवरलोड डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे रेलवे फाटक को तोड़ते हुए डंपर तूफान जीप को उस पार तक ढकेलते हुए ले गया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई व गंभीर रूप से घायल हुई महिला को उपचार के लिए गुजरात के दाहोद रेफर किया गया और जो नॉर्मल घायल हुए उन्हें पास ही के जीवन ज्योति अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि डंपर फाटक को तोड़ते हुए जा घुसा था। उससे कुछ समय पहले ही सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेनें निकली थी और डंपर रेलवे फाटक को तोड़ते हुए जा घुसा। तब भी कोई सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेन नहीं आई थी, नहीं तो बहुत ही बुरा हादसा हो सकता था। दरअसल बदनावर के रहने वाले बोहरा समाज के लोग बदनावर से सूरत वैवाहिक कार्यक्रम के लिए तूफान जीप से निकले थे, जिसमें दूल्हे की बहन, पिता व परिजन सभी सवार थे, जिसमें दूल्हे के पिता की मौत हो गई है और बहन गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका गुजरात के दाहोद में इलाज चल रहा है। शेष लोगों को मेघनगर जीवन ज्योति में उपचार जारी है। ऐसे में शादी का माहौल मातम में बदल जाएगा, यह किसी को भी पता नहीं था। घटना की सूचना के बाद पुलिस के अलावा रेलवे अधिकारियों ने बागडोर संभाली और स्थिति का जायजा लिया और कुछ ही घंटों में रेलवे लाइन को पुनः शुरू कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने डंपर जब्त कर डंपर मालिक व ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही मृतक का शव का पीएम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। एक तूफान गाड़ी आगे खड़ी थी और एक मोटरसाइकिल बाइक वाला भी था, तो अचानक ये ट्रक वाला आया तो तूफान को टक्कर मारी। तूफान निकल गया आगे और करीब ट्रेन बड़ी गाड़ी का भी समय हो गया था, आने की संभावना थी। तो अचानक वो अगर ट्रेन आ जाती बड़ी गाड़ी तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रक जो बहुत स्पीड से आया, उसके ब्रेक नहीं लगा, फाटक तोड़ के उस पार चले गया। एक बाइक वाला था, उनको भी, एक बाइक थी उनको भी लगा, दो बच्चे थे छोटे उनको भी लगा, और तूफान में जो बैठे हुए थे उनको काफ़ी ज़ोर से लगा थी और वो पीछे से ठोकी उसने और वो निकल गया। और उसमें दो की लगी है, यूँ दो को। एक तो अपने को भेजा उसने दाहोद भेजा और कम से कम करीब 12 बजे का टाइम था। यूँ इधर की गाड़ी ट्रेन रुकी और आगे वाली इधर की भी रुकी, अप डाउन और ओप दो गाड़ी होती है ये, तो दो गाड़ी बीच में रुक गई थी। कम से कम 10 मिनट का फासला था, 10 मिनट का फासला था, असला हो जाता नहीं। बदनावर से सूरत जाने के लिए निकले थे। बदनावर से रात को करीबन 10:30 बजे समथिंग निकले थे। 11:30 बजे यहाँ पे रेलवे के फाटक के पहले गाड़ी साइड में लगे के, रेल आने के कारण गाड़ी साइड में लगा के खड़े थे। 10 मिनट के पश्चात ड्राइवर और दो आगे बैठे थे, बाथरूम के लिए उतरे वो। उसके बाद पीछे से फुल ओवरलोड ट्रक रेत से भरा हुआ आया और अंधाधुंध चलाते हुए उसने तूफान को मारते हुए टक्कर, साथ में बाइक वालों को मारते हुए जो फाटक है उसको तोड़ते हुए तूफान को इस पटरी से उस पटरी कर दिया, जिसमें पीछे जो सूरत जाने के लिए जो हमारा दूल्हा था, जिसके निकाह थे, उसके पिताजी थे, उसकी 3 बहनें थी और वो दूल्हा खुद पीछे बैठा था। बीच में उसकी माता जी और उसके काकी जी साथ में थे और आगे 2 भाई थे। वो तो 2 भाई नीचे उतरे थे। उनके पिताजी के पैर में चोट आई, सर में चोट आई, हाथ में चोट आई और उसकी दीदी को सर में चोट आने के कारण बेहोश हो गए। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आने के बाद उनको यहाँ अस्पताल लाया गया। अस्पताल में जिसके दीदी उसकी बहन ने थी उनको दाहोद रेफ़र किया गया और एक को कुछ देर बाद वापस दाहोद रेफ़र करने पश्चात बीच में मृत्यु हो गई। उसके बाद उनको सरकारी अस्पताल लाया गया और यहाँ पे मृत घोषित किया गया और यहाँ पे पीएम करने के लिए उसमें 10 लोग सवार थे, उनमें से 3 लोग घायल हैं। वो करीब हमको जो है 11:30 बजे के इर्द गिर्द में खबर मिली थी कि सर्जरी फाटक में नहीं जो है कोई लोडेड गाड़ी आकर के नहीं जो है एक्सीडेंट किया है। तो ऐसी स्थिति में नहीं, फिर यहाँ से फोर्स लेके हम पहुँचे घटनास्थल में। तो वहाँ पर सारे अधिकारी लोग भी पहुँच गए थे, हम भी पहुँचे, वहाँ सिचुएशन देखे। तो सिचुएशन देखने पर ये पता चला कि एक डंपर ऐसी स्थिति में नहीं जो है वो लापरवाही पूर्वक वाहन को चलाते हुए, तूफान गाड़ी खड़ी थी और फाटक बंद था। तो ऐसी स्थिति में वो ला करके तेज गति से आकर के वो तूफान गाड़ी में पीछे से ठोकर मारा। और चूंकि तूफान गाड़ी में 10 आदमी जो है वो बाहर से अपने जो है कार से निकले हुए थे, तो कुछ लोग उतर करके जो है वहीं और गेट पर ही घूम रहे थे। तो ठोकर इतनी ज़ोरदार मारा उसने जो है कि वो गेट टूट करके नहीं जो है जाके और किलोमीटर नंबर 921 का जाकर के नहीं जो है वहाँ
इंजोर्ड होते हैं आदमी। तो उसमें से नहीं जो है करीब 7 आदमी इंजोर्ड हुए। 7 आदमियों में 2 महिलाएं थीं। तो 2 महिलाओं को नहीं जो है पुरुषों को इधर ज्योति हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और कुछ को दाहोद जो है भर्ती कराया गया। तो उनमें से एक आदमी जो है अब्दुल्ला करके नहीं वो फौत हो गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए झाबुआ ट्राइबल न्यूज़। नमस्कार।